नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको विचार की शक्ति के बारे में बताऊंगा, विचार के बारे में बताऊंगा। सादा आंसर छोटा शब्द लगता है ना, विचार। क्या है विचार? कोई कुविचार का व्यक्ति है, कोई श्रेष्ठ विचार का व्यक्ति है, कोई कैसे विचार, कोई कैसे विचार। विचार कैसे काम करते हैं ये आपको समझ में आएगी बात। यहाँ मैं योगी संत महात्माओं की बात करूंगा, क्योंकि अपने को तो रुचि उन्हीं में रही है, ज्यादा ध्यान योग करने वालों में, ध्यान योग में ही। देखिए, आपने बहुत सारे साधु संत देखे होंगे, योगी संत महात्मा देखे होंगे, जो कि बर्फ में खाली एक लंगोट लंगोट में बैठे रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो मैंने तो देखे हैं। तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी ऐसे ही पहाड़ों पर बर्फ में बिना मतलब कपड़ों के बैठे रहते हैं, ठंड उनको लगती नहीं। और बहुत सारे तो इस तरह की क्रियाएं करते हैं कि गीला कपड़ा करेंगे और शरीर पर लपेट लेंगे, और विचार के द्वारा अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। उसके बाद विचार के द्वारा शरीर को गर्म किया जाता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, तो वो गीला कपड़ा जो लपेटा है ना शरीर में, चारों तरफ बर्फ है, वो उसको सुखा देता है गर्मी। अब मैं जानता हूँ कि आप में से काफी भाई इन चीजों पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये वास्तविकता जो बोल रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ, कोई झूठी वूटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हकीकत है। ठीक है ना, ये हकीकत है। तो देखिए, विचार के द्वारा एक संत योगी महात्मा अपने शरीर को इस हद तक, अपने दिमाग को इस हद तक समझाने में सफलतापूर्वक मतलब कि सफल हो जाता है कि हाँ भाई, अभी बर्फ नहीं है, -डिग्री 20 डिग्री या 30 डिग्री तापमान नहीं है, तो घोर गर्मी पड़ी है, जेठ का महीना है, तो समझ भी जाता है दिमाग। ठीक है ना। और वैसा ही वो बर्ताव करता है भी शरीर। तो आप जब भोजन करते हैं तो आप इधर उधर ध्यान क्यों देते हैं? जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है ना, आप ये सोच के क्यों नहीं खाते कि ये निवाला जो आप खा रहे हैं पूरा उसको महसूस कीजिए, उसके रस को महसूस कीजिए, और उसको महसूस कीजिए कि आपके शरीर को ये बल देगा, आपके शरीर को ताकत देगा। ये महसूस करते हुए खाइए। और फिर आप देखेंगे यदि आप सूखी रोटी भी खाते हैं ना, वो भी आपके शरीर में लगती है, उससे भी आपको बल मिल रहा है। ठीक है ना। सारा खेल दोस्तों हमारे इस का विचार का है, सारा खेल विचार का। बहुत सारे युवकों को, किसी को सपन दोष हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके दिमाग में विचार यही बना रहता है, सपन दोष ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, फिर वो हो जाता है। ठीक है ना। जिस चीज से भय, जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं दिन भर, वैसे आपको सपने दिखाई देते हैं। तो ये विचार को आप अपने काबू में क्यों नहीं लेते? इसके लिए आपको एक काम करना है, जो बता रहा हूँ। केवल इतना कहने से नहीं कि आपको विचार बना लिया हो जाएगा, ऐसा होगा भी नहीं इतनी जल्दी आसानी से। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना, और वो श्वासों के द्वारा आप कर लीजिए। बड़ा ही सरल है, बड़ा ही आसान है। शांति से आसन लगा बैठिए। रोज आधा घंटा 15 मिनट का आप सुबह शाम दोनों समय अभ्यास कीजिए कि श्वास जो आ रही है, जा रही है, नाक के आगे वाले हिस्से पर या फिर इतने वाले हिस्से पर आप ध्यान लगाइए। यहाँ पर जो भी स्पंदन हो रहा है, या फिर नाक के आगे वाले हिस्से पर या मूंछ वाले बीच का भाग ना, यहाँ पर आप ध्यान लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए सांस टकराती है, क्या होता है, या फिर यहाँ पे नहीं महसूस होता है तो आपको थोड़ा सा और सूक्ष्म चाहिए, यहाँ पर नाक के आगे वाले दोनों छेदों पे यहाँ पे ध्यान लगा लीजिए। 15-15 मिनट या आधा घंटा सुबह शाम दोनों समय अभ्यास कीजिए। इससे आप क्या देखेंगे कि जैसे विचार आते हैं उसको हटा दे, उसको आप विचार आते हैं ना, विचार को क्या है छोड़कर फिर दोबारा अपनी सांसों पे ध्यान लगा लेना है। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे आपका मन आपके वश में होने लगा, 1 महीने में ही होने लगेगा। उसके बाद में जो विचारों वाली बात बताइए ना भोजन के साथ में, इसको भी करते रहना, फिर आप देखेंगे वास्तव में इसके परिणाम मिलते हैं। ठीक है ना। मुझे इसमें सफलता मिलती है। मैं सूखी रोटी खाकर अपना वजन बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। मैंने बहुत पहले से करता आया हूँ मैं ये, और बहुत ज्यादा इससे लाभ मिलता है। ठीक है। तो ये करना अभ्यास, पहली मुख्य बात है अभ्यास। यदि आप अभ्यास करेंगे इसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी, और काफी हद तक। और एक चीज और प्रयोग बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपको सिर में दर्द है, मुझे कभी सिर में दर्द होता है ना, वैसे तो मुझे होता नहीं, कोई स्वस्थ आदमी को ज्यादातर होता नहीं। जैसे आप योग प्राणायाम व्यायाम आदि करेंगे तो होगा नहीं। यदि आप फोन आदि ज्यादा देखते हैं, टीवी आदि ज्यादा देखते हैं, या फिर कुछ ऐसा कार्य ज्यादा करते हैं जिससे कि आंखों बहुत ज्यादा लगातार जोर पड़ जा रहा है, तभी ये सिर के दर्द की समस्या होती है। तो मेरे साथ में ऐसी कोई समस्या होती नहीं, लेकिन फिर भी कभी बार हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हम ध्यान लगाते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं, तो श्वास जब भीतर जाता है, विचार के द्वारा महसूस करता हूँ कि ये वह श्वास जो है मस्तिष्क में जा रहा है चारों तरफ, और वहां से जब बाहर आ रहा है तो सारी पीड़ा, सारी गंदगी निकालकर बाहर आ रहा है। तो यही। और ब्रह्मचर्य का साधन पुस्तक मैंने पढ़ा था, वेद का एक मंत्र भी है कोई, जिसमें कि बताया गया है कि जब तू श्वास भीतर लेकर जाता है तो ये भाव बना कि ये स्वस्थ वायु तेरे भीतर जा रही है। जब बाहर जाता है तो समस्त रोग जो तेरे शरीर में रोग है, भाव बना कि ये समस्त रोग श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। और इसको आप लगातार कीजिए। देखिए परिणाम जब मिलता है, जब आप 1-1 घंटा लगातार करते हैं, बिना हिले डुले करते हैं, मुख्य है बिना हिले डुले करना, तो आप देखते हैं कि बहुत अच्छे परिणाम आपको मिले हैं। लेकिन चंचल स्वभाव का व्यक्ति नहीं कर पाएगा। बहुत सारे चंचल स्वभाव के व्यक्ति तो इस वीडियो को यहाँ तक भी नहीं देख पाए होंगे, बेचारे क्या लाभ इससे उठा पाएंगे। ठीक है ना। अब जो यहाँ तक देख पाए वो सभी इस कार्य को जरूर करके देखना।
1 से 2 महीने लगातार करना, आपके 1 से 2 महीने में ही काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप साल भर कर लेते हैं तो आपको खुद ही देखेंगे कितने अच्छे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।